अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर राजी, आज कतर में फिर बातचीत होगी। होर्मुज से जहाजों का निकलना जारी रहेगा। अमेरिका और ईरान ने फिलहाल एक दूसरे पर सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच पिछले 3 दिनों से हमले जारी थे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका ईरान में 17 जून को हुए समझौते के सभी बिंदुओं पर बातचीत जारी रहेगी। इसी सिलसिले में मंगलवार को कतर में दोनों देशों के प्रतिनिधि तकनीकी स्तर की वार्ता करेंगे। समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही नहीं रोकी जाएगी। हाल के दिनों में इसी जलमार्ग को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और रडार ठिकानों पर कार्रवाई की थी, जबकि ईरान ने जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोककर बातचीत के जरिए समाधान तलाशने पर सहमति जताई है। राम मंदिर चोरी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी। अयोध्या के वकील पैरवी नहीं करेंगे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की गई। उनके बयान दर्ज किए गए। इसके बाद चंपत राय दिल्ली चले गए। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील अनूप अवस्थी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कोर्ट ने पूछा कि इतनी जल्दी क्या है, छुट्टियों के बाद ही मामला सुना जाएगा। इधर पुलिस सोमवार सुबह 10:30 बजे जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई की अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट लिए। अब यह जांच की जाएगी कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। पुलिस ने बैंक के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है। इस बीच सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। फिर कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिया ने केतन से 1 करोड़ लेकर चेतन को दिए। कैब ड्राइवर का दावा, सिया बाली नहीं जाना चाहती थी, केतन का पासपोर्ट गायब किया। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए लिए थे। इन पैसों से शॉपिंग नहीं की, बल्कि पूरी रकम प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी थी। केतन सिया की बाली प्री वेडिंग ट्रिप के लिए 6 जून को उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब ड्राइवर वैभव जाधव का बयान सामने आया। उसके मुताबिक सिया बाली नहीं जाना चाहती थी। रास्ते में उसकी अपने भाई साहिल से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। वैभव ने बताया, कुछ देर बाद गाड़ी एक स्थान पर रुकी जहां 4 अन्य लोग सवार हुए। बाद में गाड़ी फूड कोर्ट पर रुकी। सभी लोग खाने पीने चले गए। कुछ देर बाद सिया आई, गाड़ी से कुछ सामान निकालकर अपने बूट में छिपा लिया और वापस चली गई। वैभव ने कहा कि मैंने सभी लोगों को एयरपोर्ट छोड़ा। बाद में कॉल आया कि केतन का पासपोर्ट कैब में छूट गया है। मैं एयरपोर्ट पहुंचा। गाड़ी की सभी ने तलाशी ली, लेकिन गाड़ी में पासपोर्ट नहीं मिला। अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई। यात्रा 3 जुलाई से शुरू। सिक्योरिटी का ट्रायल हुआ। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के 3 दिन पहले सोमवार को बाबा बर्फानी की पहली पूजा हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने पूजा की। इस साल 3 जुलाई से बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। कुल 57 दिनों की यात्रा चलेगी। अधिकारियों के मुताबिक 15 अप्रैल से अब तक 4 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। श्रद्धालुओं का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से यात्रा रूट के लिए रवाना होगा। सेशेल्स में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी, गणेश मंदिर में पूजा भी की। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर भारत रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने 3 दिवसीय सेशेल्स दौरे के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने विक्टोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। प्रधानमंत्री ने अरुल मेहू नवशक्ति विनायकर मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। इसके बाद वह नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले भारत और सेशेल्स ने 19 बड़े समझौतों और विकास परियोजनाओं का ऐलान किया। इनमें सेशेल्स में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान शुरू करना, 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट, लोन, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति शामिल है। अब खराब विजिबिलिटी में भी प्लेन सुरक्षित उतरेंगे। सैटेलाइट सिग्नल से भारत में पहली बार कॉमर्शियल जेट की लैंडिंग। अब खराब विजिबिलिटी में भी प्लेन सुरक्षित लैंड कर सकेंगे, क्योंकि भारत में पहली बार किसी बड़े कॉमर्शियल जेट को ग्राउंड से रेडियो सिग्नल भेजे बिना सीधे सैटेलाइट सिग्नल्स की मदद से सुरक्षित उतारने का सफल ट्रायल कर लिया गया है।
विमानन नियामक DGCA की देखरेख में 27 जून को इंडिगो एयरलाइंस के एयरबस 320 विमान ने स्वदेशी गगन नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर यह ऐतिहासिक लैंडिंग की। हालांकि इंडिगो ने 2022 में छोटे ATR विमानों पर इसका परीक्षण किया था, लेकिन बड़े कॉमर्शियल जेट के साथ देश में यह पहला सफल ट्रायल है। अब उसे एयरपोर्ट के रेडियो उपकरणों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और सैटेलाइट आधारित गगन सिस्टम उसे अधिक सटीक तरीके से रनवे तक पहुंचाएगा। CBSE का फैसला, तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर नई गाइडलाइन जारी की। CBSE ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। बोर्ड ने साफ किया है कि मौजूदा 10वीं के स्टूडेंट्स पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं होगी। वहीं अभी 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा का बोर्ड एग्जाम नहीं देना होगा। CBSE की अकादमिक निदेशक प्रज्ञा M सिंह ने बताया कि 2026 से 27 में पहले से 9वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को एक बार की छूट भी दी है। ऐसे छात्र 2 विदेशी गैर भारतीय भाषाएं पढ़ना जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा जोड़नी होगी। इस तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल करेगा और 10वीं बोर्ड परीक्षा में इसका पेपर नहीं होगा। इससे पहले बोर्ड ने कहा था कि विदेशी भाषा तभी चुनी जा सकेगी जब स्टूडेंट्स 2 भारतीय भाषाएं पढ़े या उसे चौथी अतिरिक्त भाषा के रूप में ले। अखिलेश बोले, भाजपा के एजेंडे में सरकारी नौकरी नहीं, युवा नाराज हैं। सरकार बनी तो फेक एनकाउंटर की जांच कराएंगे। प्रयागराज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा, भाजपा के एजेंडे में सरकारी नौकरी नहीं है। वह युवाओं की नाराजगी की परवाह नहीं कर रहे हैं। यूपी में 20,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही है। सरकार पूरी तरह फेल है। अखिलेश ने कहा, युवा पीढ़ी नाराज है। भाजपा वाले जानते हैं कि युवाओं की नाराजगी को वह अपनी संस्थाओं की मदद से दूर कर लेंगे। वोट खिलाफ भी पड़ेगा तो बाद में संस्थाओं के माध्यम से खरीद लेंगे। इसलिए वह नौकरी नहीं देना चाहते हैं। उन्हें युवाओं की नाराजगी से मतलब नहीं है। अखिलेश ने कहा कि यूपी में बड़े पैमाने पर फेक एनकाउंटर हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई है, पीड़ित परिवार की मदद की है, कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। सपा की सरकार आने पर सभी फेक एनकाउंटर की जांच कराई जाएगी। न्यूयॉर्क में पंजाबी युवक ने अमेरिकन दंपति को पीटा, पहले धक्का मुक्की, फिर बीच रोड पर लात घूंसे और थप्पड़ बरसाए। पंजाब के युवक और अमेरिकन दंपति के बीच हुए झगड़े का वीडियो सामने आया है। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में नस्लीय टिप्पणी को लेकर लात घूंसे और थप्पड़ चले। वीडियो में पहले महिला पुरुष एक युवक से बहस करते दिखते हैं। इस बीच एक पंजाबी युवक बीच में आता है और कुछ देर तक महिला पुरुष को समझाता है। नहीं समझने पर पहले पंजाबी में ही गाली देता और फिर रोड के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इस बीच पंजाबी युवक का दूसरा साथी भी बाहर निकल आता है और महिला और पुरुष के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। कार से निकला पंजाबी युवक अचानक एग्रेसिव हो जाता है और अमेरिकन व्यक्ति को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ देता है। बीच बचाव के लिए जब स्थानीय व्यक्ति की पत्नी आती है तो उसे भी धक्के मारे जाते हैं और भाग जाने के लिए कहा जाता है। इस बीच स्थानीय व्यक्ति पंजाबी युवक को कहा कि वह उसकी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर से पंजाबी युवक उसे थप्पड़ जड़ देता है। जयपुर पहुंची एक्ट्रेस आलिया और शर्वरी। एक्ट्रेस बोली, फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, वुमन ओरिएंटेड फिल्म जैसा कुछ नहीं होता। यशराज बैनर की बहुप्रतीक्षित स्पाई यूनिवर्स फिल्म अल्फा के प्रमोशन के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और शर्वरी सोमवार को जयपुर पहुंची। जवाहर सर्किल से बड़ी संख्या में महिला बाइकर्स ने दोनों का स्वागत किया। बाइक राइड के साथ उनका काफिला मिराज सिनेमा तक पहुंचा। मिराज सिनेमा पहुंचने पर आलिया और शर्वरी ने महिला बाइकर्स के साथ सेल्फी ली। इतनी बड़ी संख्या में महिला बाइकर्स को एक साथ देखकर आलिया काफी उत्साहित नजर आईं। कार्यक्रम के दौरान फिल्म अल्फा का नाम बाइकर्स के साथ मिलकर बनाने की योजना थी, लेकिन दर्शकों की भीड़ के कारण सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दोनों अभिनेत्रियों को सीधे थिएटर के अंदर आयोजित मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में ले जाया गया। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला परिवार के साथ पहुंची पिंक सिटी। रामबाग पैलेस में शादी समारोह में होंगी शामिल। बोली, जयपुर से मेरा खास लगाव। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला सोमवार को अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंची। वे एयर इंडिया की नियमित फ्लाइट से जयपुर हवाई अड्डे पर उतरी। इस दौरान उनके साथ उनके माता पिता भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय उर्वशी ने ब्लैक मास्क पहन रखा था, लेकिन जैसे ही मीडिया फोटोग्राफर्स ने उनसे मास्क हटाकर तस्वीरें खिंचवाने का आग्रह किया, उन्होंने मुस्कुराते हुए मास्क हटाया और कैमरों के सामने पोज दिए। मीडिया से बातचीत में उर्वशी ने कहा कि जयपुर से उनका हमेशा खास लगाव रहा है। उन्होंने बताया कि वे यहाँ एक निजी शादी समारोह में शामिल होने आई हैं और परिवार के साथ इस खूबसूरत शहर में समय बिताना उनके लिए हमेशा यादगार रहता है। एयरपोर्ट से वे सीधे शहर के प्रतिष्ठित रामबाग पैलेस के लिए रवाना हुई।
जहां वे विवाह समारोह में शामिल होंगी। पैरामेडिकल परीक्षा में नकल की साजिश नाकाम, 5.5 लाख में सौदा, 45 स्टूडेंट्स को नकल कराने की थी तैयारी। जयपुर पुलिस ने सोमवार को पैरामेडिकल परीक्षा में नकल की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने नकल गिरोह में शामिल 2 कॉलेजों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें कॉलेज के संचालक, खोद और लेक्चरर शामिल हैं। जयपुर के प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर नकल करवाकर झुंझुनू के एक कॉलेज के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवानी थी। इसके एवज में कुल 5.5 लाख रुपए का सौदा तय हुआ था। फिलहाल खोराबीसल थाना पुलिस गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि झुंझुनू के एस करण कॉलेज के इन सभी 45 फर्स्ट ईयर के छात्रों के बैक आई हुई थी। इन्हें पास करवाने के एवज में जयपुर के परीक्षा केंद्र के संचालक से 5.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। साजिश के तहत इन सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र के एक ही कमरे में बैठाया जाना था, जहां परीक्षा के दौरान ड्यूटी पर तैनात इन्विजिलेटर के जरिए उन्हें पेपर पढ़ाया जाना था। जयपुर में सड़क पर मिले मृत जानवरों के अवशेष, लोगों का गुस्सा फूटा, निगम के ऊपर वाहन पर लगाए अवशेष फेंकने के आरोप। सोडाला के मजदूर नगर इलाके में रविवार देर रात सड़क पर मृत जानवरों के अवशेष फेंके जाने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना रात करीब 11 बजे श्री राम स्वीट्स के बाहर की है, जहां नगर निगम के एक ऊपर वाहन द्वारा अवशेष डालकर चले जाने का आरोप है। सड़क पर अवशेष पड़े देख स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान हंगामे की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने समझाइश कर लोगों को शांत करवाया। स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक स्थान पर इस तरह मृत जानवरों के अवशेष फेंके जाने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच में सामने आया कि नगर निगम के ऊपर वाहन से ही सड़क पर मृत जानवरों के अवशेष डाले गए थे। इसके बाद प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया। जयपुर में होटल की दीवार गिरी, 3 की मौत, 12 से ज्यादा घायल, पोटली में ले गए शव, महिला बोली पानी पीने आई तो जान बची। जयपुर में होटल के निर्माणाधीन सीवरेज की दीवार अचानक गिर गई। वहां काम कर रहे कई मजदूर इसके मलबे में दब गए। 2 महिलाओं सहित 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। हादसा चंदवाजी थाना इलाके में जयपुर दिल्ली हाईवे पर ताला मोड़ स्थित अरावली पैलेस होटल में सोमवार दोपहर 1 बजे हुआ। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। घायलों को तुरंत निम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक महिला का शव पोटली में लेकर गए। हादसे के समय 24 से ज्यादा मजदूर सीवरेज के गड्ढे में काम कर रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। शेखावाटी को मिलेगा यमुना का पानी, 32 साल बाद शुरू होगा काम। 295 किमी लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी। चूरू में बनेगा डैम। शेखावाटी के 3 जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू तक यमुना का पानी लाने का रास्ता साफ हो गया है। नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, CM भजनलाल शर्मा और हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने MOA पर हस्ताक्षर किए। MOA के बाद अब यमुना का पानी राजस्थान लाने के लिए काम आगे बढ़ेगा। कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। शेखावाटी के 3 जिलों के गांवों और शहरों में यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए लाया जाएगा। यह पानी पीने के काम आएगा। इसके लिए 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी और चूरू में डैम बनेगा। MOA पर साइन के बाद CM भजनलाल शर्मा ने कहा, आज ऐतिहासिक दिन है, दशकों का इंतजार खत्म हो रहा है। शेखावाटी के 3 जिलों को यमुना का पानी पहुंचाने के लिए MOA एक ऐतिहासिक कदम है। शिक्षा मंत्री बोले, राजस्थान में सरकारी स्कूल प्राइवेट से आगे, कहा 40% से कम रिजल्ट आने पर शिक्षकों को देना होगा जवाब। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दावा किया कि पूरे देश में राजस्थान ऐसा एकमात्र प्रदेश है जहां सरकारी स्कूल प्रदर्शन के मामले में प्राइवेट स्कूलों से आगे हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने भी इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक, स्टूडेंट्स और अधिकारियों की मेहनत से यह बदलाव संभव हुआ है। दिलावर सोमवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित 30वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2026 को संबोधित कर रहे थे। दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में स्कूल भवनों की समय पर मरम्मत नहीं होने से कई भवन जर्जर हो गए। इसका दुखद परिणाम झालावाड़ की घटना के रूप में सामने आया, जिसमें बच्चों की जान गई। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प लिया है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। जयपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदियों के बीच जमकर मारपीट, 7 बंदियों ने मिलकर एक को पीटा, सफाई की बात पर हुई बहस।
जयपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन बंदियों के आपस में झगड़ने का मामला सामने आया है। सफाई की बात को लेकर बंदियों की आपस में कहासुनी हुई। गाली गलौज होने पर एक दूसरे से जमकर मारपीट हुई। जेल प्रशासन ने झगड़ने वाले बंदियों को काबू कर घायल का प्राथमिक उपचार करवाया। मामले में लालकोठी थाने में जेल प्रहरी की ओर से रविवार शाम एफआईआर दर्ज करवाई गई। हेड कांस्टेबल कल्लाराम ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी योगेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जेल के वार्ड नंबर 2 की बैरक 1 में विचाराधीन बंदियों को रखा हुआ है। सी स्कीम का रहने वाला मनीष अजमेरा उर्फ मोन्टू भी उसी बैरक में है। शुक्रवार दोपहर करीब 11 बजे बैरक में सफाई की बात को लेकर विचाराधीन बंदी मनीष अजमेरा की अन्य विचाराधीन बंदियों से कहासुनी हो गई। बहस बढ़ने पर गाली गलौज करने लगे। 80,000 की रिश्वत लेते नगर निगम का जेईएन ट्रैप। कार से बरामद हुई रकम, निर्माण नहीं रुकवाने के बदले मांगे थे 2 लाख रुपए। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने नगर निगम के एक जूनियर इंजीनियर को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। आरोप है कि निर्माणाधीन मकान को सील नहीं करने और निर्माण कार्य नहीं रुकवाने के बदले उसने परिवादी से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने शनिवार को ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत की 80,000 रुपए की राशि आरोपी की कार के डैशबोर्ड से बरामद की है। फिलहाल एसीबी मामले में पूछताछ कर भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया था कि पुराने मकान को तोड़कर नया निर्माण करने के लिए उसे निगम से स्वीकृति मिल चुकी थी। इसके बावजूद आरोपी जेईएन और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निर्माण स्थल पर पहुंचे और मकान को दोबारा सील करने, गार्ड बैठाने और निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी देने लगे। आरोप है कि जेईएन ने खुद और तत्कालीन उपायुक्त के नाम पर कुल 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। एसीबी के गोपनीय सत्यापन में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग की पुष्टि हुई और आरोपी के कहने पर पहले 20,000 रुपए एक कर्मचारी द्वारा ले लिए गए। जयपुर में कार में मिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव, रोड किनारे खड़ी कर था सोया, पेट्रोल खत्म होने पर घुटा दम। जयपुर में सोमवार दोपहर एक कार में रेजिडेंट डॉक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह रोड किनारे कार लगाकर उसमें सोया था। पेट्रोल खत्म होने पर बंद हुई कार में गर्मी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। आदर्श नगर थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में रखवाया है। हादसे में डॉक्टर संदीप कुमार शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा निवासी उद्यपुरवाटी झुंझुनू की मौत हो गई। वह एसएमएस मेडिकल कॉलेज के स्कीम डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। दोपहर करीब 3 बजे आदर्श नगर थाना पुलिस को राहगीरों ने बर्फखाना के पास रोड किनारे खड़ी कार में युवक के बेसुध पड़े होने की सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लॉक कार को खोलने के प्रयास के साथ उसमें ड्राइवर सीट पर बैठे युवक को काफी आवाज लगाई। काफी प्रयास के बाद कार का शीशा तोड़कर गेट के लॉक खोले गए। कार के अंदर ड्राइवर सीट पर पड़े युवक को चेक करने पर उसकी मौत होने का पता चला। देशी विदेशी पर्यटकों को लुभाए राजस्थान के किले महल धार्मिक आस्था के केंद्र। शुरुआती 3 महीने में 6 करोड़ 19 लाख पर्यटक आए। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान ने वर्ष 2026 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर देश और दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद बनने का प्रमाण दिया है। सोमवार को विभाग की ओर से जारी हुए आंकड़ों में जनवरी से मार्च 2026 के बीच राज्य में कुल 6 करोड़ 19 लाख 86,185 पर्यटक यात्राएं दर्ज की गयी। इनमें 6 करोड़ 12 लाख 87,727 घरेलू और 6,98,458 विदेशी पर्यटक शामिल रहे। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजस्थान में धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति और प्राकृतिक पर्यटन का अनूठा संगम लगातार पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि इस अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू और विदेशी पर्यटकों की पसंद अलग अलग रही। जहां देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थलों को सबसे अधिक महत्व दिया, वहीं विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान के किलों, महलों, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों और वन्यजीव अभ्यारण्यों को अपनी पहली पसंद बनाया। पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर चली गोली, कार सवार बदमाशों ने की फायरिंग, दोनों गाड़ियां फरार, पुलिस तलाश में जुटी। अलवर जिले के राजगढ़माला खेड़ा मेगा हाईवे पर स्थित कोठीनारायणपुर पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूर फायरिंग की घटना सामने आई है। पुलिस चौकी के इतने नजदीक हुई वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक कार के पीछे दूसरी कार आ रही थी। इसी दौरान पीछे वाली कार में सवार अज्ञात बदमाशों ने आगे चल रही कार पर फायरिंग कर दी। गोली चलने के बाद दोनों कारें तेज रफ्तार से मौके से फरार हो गईं। दोनों गाड़ियों में कौन सवार था, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। कोठीनारायणपुर चौकी के हेड कांस्टेबल रमेश चंद ने बताया कि मौके से एक खाली कारतूस का खोखा बरामद हुआ है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है।
नीट स्टूडेंट्स को हॉस्टल के बाउंसरों ने पाइप से पीटा, दूसरे छात्र के परिजनों को वीडियो कॉल कर दिखाया, मोबाइल छीनने का भी आरोप। सीकर में हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रहे 2 छात्रों का किसी दूसरे छात्र के साथ झगड़ा हो गया। इस पर हॉस्टल संचालक ने 3 बाउंसर्स के साथ दोनों छात्रों को पाइप से बुरी तरह पीटा। इस दौरान वीडियो कॉल कर दूसरे छात्र के परिजनों को दिखाया। आरोपियों ने मारपीट के दौरान कथित रूप से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। पीड़ित छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल संचालक ने हमारे मोबाइल छीन लिए और परिजनों से बात नहीं करने दी, हमें बाउंसर के साथ कोचिंग भेजा और वापस हॉस्टल ले गए। मारपीट की घटना 26 जून की रात 2 बजे शहर के पिपराली रोड स्थित एक बॉयज हॉस्टल में हुई। दोनों छात्रों के रविवार को परिजनों ने हॉस्टल संचालक, बाउंसर समेत 4 नामजद लोगों पर मारपीट करने और बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया है। चित्तौड़गढ़ के 6 गांवों में फैली जहरीली गैस, आंखों में जलन, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ, तहसीलदार बोले कारण समझ से परे। चित्तौड़गढ़ जिले की सादी ग्राम पंचायत के 6 गांवों में रविवार शाम अचानक जहरीली गैस फैल गई। तेज बदबू से ग्रामीणों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, उल्टी और चक्कर आने लगे। 2 लोगों को अस्पताल भर्ती करना पड़ा। सोमवार दोपहर तक भी गैस के स्रोत का पता नहीं चल पाया है। इससे गांवों में डर का माहौल है। शाम करीब 7 बजे डूंगाजी का खेड़ा, पालेर, गोपालपुरा, मानकपुरा, सेमलिया और सादी गांवों में जहरीली गैस की तेज बदबू महसूस की गई। ये सभी गांव आपस में 1-2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बदबू इतनी तेज थी कि लोगों को मुंह पर कपड़ा बांधकर निकलना पड़ा। गैस के कारण कुछ ग्रामीणों को उल्टी, गले में दर्द और चक्कर आने लगे। आसपास कोई फैक्ट्री या कारखाना नहीं है, नहीं कोई दुर्घटना हुई है। गैस फैलने का कारण समझ से परे है। भतीजों ने ताई को ट्रैक्टर से कुचला, खेत जोतने को लेकर हुई मारपीट, 2 साल से चल रहा विवाद। फलोदी जिले में जमीन विवाद में भतीजों ने ताई को ट्रैक्टर से कुचल दिया। भतीजे सुबह ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने पहुंचे। इस पर ताऊ ताई और उनके बच्चों से आरोपी पक्ष से मारपीट हो गई। इसी दौरान भतीजों ने ताई को ट्रैक्टर से कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मारपीट में आरोपी पक्ष की लड़की भी घायल हुई है। घटना बाप थाना क्षेत्र के रानेरी गांव की सोमवार सुबह 7 बजे की है। सूचना पर फलोदी एडिशनल एसपी ब्रजराज सिंह चारण, डीएसपी अचल सिंह देवड़ा, बाप थानाधिकारी रमेश ढाका मौके पर पहुंचे। जोधपुर से एफएसएल टीम भी दोपहर करीब 1 बजे पहुंची और सबूत जुटाए। मृतका शांति विश्नोई के बेटे ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। हेरा फेरी 3 से अलग हुए प्रियदर्शन, बोले कानूनी विवादों और आपसी झगड़ों के कारण शायद कभी रिलीज नहीं होगी फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन अब कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी 3 फीट का हिस्सा नहीं है। फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के बाद खुद प्रियदर्शन ने भी इस बात की पुष्टि की है। हिंदुस्तान टाइम्स को प्रियदर्शन ने बताया कि वे इस प्रोजेक्ट से अलग हो चुके हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि कई कानूनी विवादों और आपसी मतभेदों के चलते यह फिल्म शायद कभी सिनेमाघरों में रिलीज ही नहीं हो पाएगी। फिल्म के राइट्स और कास्ट को लेकर पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। प्रियदर्शन ने बताया कि प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने जो कहा है वह सच है। मैं इस समय हेरा फेरी 3 फीट से नहीं जुड़ा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, कई कानूनी उलझनों और आपसी विवादों के कारण यह फिल्म कभी पर्दे पर नहीं आ पाएगी। इसमें मेरा शामिल होना या न होना अब कोई मायने नहीं रखता। बच्चों की परवरिश पर बोले सैफ अली खान, तैमूर और जह को सिखाता हूँ भगवान एक है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने अपनी पत्नी करीना कपूर और दोनों बेटों तैमूर और जह की परवरिश को लेकर खुलकर बात की है। वी द वीमेंस इवेंट में सैफ ने बताया कि वे अपने बच्चों को धर्म को लेकर एक खुला नजरिया देना पसंद करते हैं। सैफ के मुताबिक वे अपने बेटों से कहते हैं कि भगवान एक ही है और उसके कई अलग अलग नाम हैं। उन्होंने यह भी साझा किया कि वे खुद बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं है, लेकिन घर में अध्यात्म को लेकर हमेशा सकारात्मक बातचीत होती रहती है। सैफ अली खान ने बताया कि धर्म को लेकर यह सीख उन्हें अपनी मां शर्मिला टैगोर से मिली थी। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया था और वही बात मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ। बात बहुत साधारण है कि भगवान एक है और उसके नाम अनेक हैं। आप उसे अलग अलग जगहों पर पूजते हैं। अगर आपका धर्म दूसरे इंसानों के प्रति प्यार और माफी सिखाता है तो बस यही सबसे जरूरी बात है।